कारें खड़ी थी, वहां अब मलबा पड़ा है। जहां कब्जे के आरोप थे, वहां प्रशासन का एक्शन दिखाई दे रहा है। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद पहले मदरसों की सीलिंग हुई और अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। योगी सरकार की अवैध कब्जों और बिना अनुमति बने ढांचों के खिलाफ कार्रवाई के बीच डासना एक बार फिर सुर्खियों में है। सवाल सिर्फ एक, ढांचा नहीं बल्कि उस संदेश का है जो इस कार्रवाई के जरिए दिया जा रहा है। आखिर क्यों गरजा बुलडोजर और क्या है इस पूरे एक्शन की कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। डासना में गरज रहा बुलडोजर। एक और अवैध मदरसे पर वार। सरकारी जमीन से हटाया कब्जा। देखते ही देखते जमींदोज हुआ अवैध मदरसा। डासना की जमीन पर आज फिर बुलडोजर की गूंज सुनाई दी है और ये गूंज सिर्फ मलबे की नहीं थी बल्कि अवैध निर्माणों पर कानून के सख्त एक्शन की भी थी। 5 बुलडोजर एक साथ गरजे और देखते ही देखते करीब 2 घंटे में पूरा अवैध ढांचा जमीन में समा गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जे की कोई जगह अब नहीं बची है। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार का अब बुलडोजर गरजने लगा है। दरअसल डासना में पिछले कई सालों से बनाई गई अवैध मदरसे को आज ढाने की कार्रवाई की जा रही है। ये मेरे पीछे वो मदरसा है जो कि कल्लूगढ़ी गांव के ज़मीन पर बना है और ये सरकारी ज़मीन पर मदरसे को अवैध रूप से बनाया गया है, जिसका नाम जो है वो मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम के नाम से। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले खोड़ा क्षेत्र में 3 मदरसों को सील किया गया था। बताया जा रहा है ये कदम हाल ही में हुई सूर्या चौहान की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। 3 प्लाटून RAF, 2 कंपनी PAC, करीब 500 पुलिसकर्मी दूसरे जोन से और 300 स्थानीय पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे, जिससे पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। तहसीलदार न्यायालय से डिमोलिशन के ऑर्डर पास किए गए थे कुछ माह पूर्व, उसको आज एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। ये ग्राम कल्लूगढ़ी है, 5 हेक्टेयर का ये टोटल सरकारी नंबर है, जिसमें 1 हेक्टेयर पे ये मदरसा बनाया हुआ था। फारूक नामक व्यक्ति ने मदरसा बनाया था जो कि फरार है। मदरसा खाली था और ये कोई दिल्ली का व्यक्ति रहने वाला है, जिसके विरुद्ध 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रिकवरी भी निकली हुई है। सरकारी जमीन पर बने हैं करीब 400 मदरसे और कब्रिस्तान। गाजियाबाद में करीब 400 मदरसे और कब्रिस्तान सरकारी जमीन पर बने हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सूची तैयार की है। 323 वक्फ संपत्तियों का सूचीकरण निरस्त किया गया है। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख 5 जून को है। 5 जून के बाद कार्रवाई और तेज होने के संकेत हैं। अरबों की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है। दरअसल बुलडोजर चलाने से पहले तहसीलदार ने मौके पर मौजूद लोगों को माइक के जरिए पूरा प्रशासनिक आदेश पढ़कर सुनाया। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। प्रशासन के मुताबिक ये निर्माण ग्राम सभा की बंजर जमीन पर अवैध रूप से खड़ा किया गया था। साल 2021 में कब्जा कर इसको तैयार किया गया था। मदरसे का नाम जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम है। एक समय में 150 से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते थे। करीब 12 बीघा जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया, जिसकी कीमत लगभग 24 करोड़ आकी गई। स्थानीय लेखपाल के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसके क्रम में उनके द्वारा बताया गया था कि खसरा नंबर 1548 थाना क्षेत्र मसूरी में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया। इसी क्रम में तहरीर में प्राप्त जो भी सूचनाएं थी, उसी क्रम में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए थाना मसूरी पर मुकदमा अपराध संख्या 178/26 पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आगे जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, बिना अनुमति निर्माण और नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी नीति के तहत ये कार्रवाई की गई और ढांचे को जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है, आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और नियम को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डासना की ये कार्रवाई सिर्फ एक ध्वस्तीकरण नहीं बल्कि एक संदेश है कि कानून से ऊपर कोई ढांचा नहीं और अवैध निर्माण का भविष्य सिर्फ मलबा है। न्यूज डेस्क, भारत समाचार।